हेलो एवरीवन। रिसेंटली एक क्वेरी आई एनआरआई की तरफ से। उन्होंने बोला मैडम मैं अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाहता हूँ इंडिया में, बट मेरी जो ये प्रॉपर्टी है वो परचेज की गई थी 2001 से पहले। तो 1 अप्रैल 2001 के लिए मेरी परचेज कॉस्ट क्या रहेगी। तो यहाँ पर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्लाइंट ने 1 अप्रैल 2001 की परचेज डेट के बारे में क्यों पूछा। तो यहाँ मैं आपको बता दूं, ग्रैंडफादरिंग के रूल के अकॉर्डिंग 1 अप्रैल 2001 को बेस ईयर डिसाइड किया गया था, जिसकी परचेज कॉस्ट को आप कंसीडर कर सकते हैं अपनी कैपिटल गेन की कैलकुलेशन के लिए। यानी कि 1 अप्रैल 2001 से पहले की अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है तो उसमें जो भी इन्फ्लेशन हुआ 1 अप्रैल 2001 तक, उस पर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना। आपकी जो भी परचेज कॉस्ट 1 अप्रैल 2001 की है, आपको उस परचेज कॉस्ट को अपनी कॉस्ट मानना है, और जब भी फ्यूचर में आप उस प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हैं वहां तक का कैपिटल गेन कैलकुलेट करके अपना टैक्स पे ऑफ करना है। तो ये किसी के लिए भी बेनिफिटेड सिनारियो है कि उसको लेट्स सपोज 1990 में प्रॉपर्टी को परचेज किया गया था, 1990 की परचेज कॉस्ट ना लेकर 2001 की परचेज कॉस्ट लेनी है, जो कि ऑब्वियसली हमेशा इन्फ्लेशन के साथ ही रहेगी। तो क्लाइंट का क्वेश्चन था कि 2001 की परचेज कॉस्ट वो कैसे कैलकुलेट करें। तो देखिए सेक्शन 55 दो रास्ते आपको देता है कैलकुलेशन करने के लिए। नंबर 1, या तो जो आपकी ओरिजिनल परचेज कॉस्ट थी आप उसी परचेज कॉस्ट को 1 अप्रैल 2001 की परचेज कॉस्ट समझ लीजिए। नंबर 2, आप 1 अप्रैल 2001 की अपनी फेयर मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करा सकते हैं। फेयर मार्केट वैल्यू को कैलकुलेट कराने के फर्दर आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप उस एरिया का सेम ईयर के लिए सर्कल रेट ले सकते हैं एज अ कॉस्ट। फेयर मार्केट वैल्यू के लिए आप वैल्यूएशन भी करा सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी की, बट आपको जो ये वैल्यूएशन करानी है ये करानी है इनकम टैक्स अप्रूव्ड वैल्यूअर से, जो कि वेल्थ टैक्स एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं। बट ये जो आप वैल्यूएशन कराएंगे, फेयर मार्केट वैल्यू जब आप डिसाइड करेंगे, ये उस टाइम के सर्कल रेट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ जिन एरियाज के सर्कल रेट ऑलरेडी डिसाइडेड है उस टाइम के, तो आप उसका सर्कल रेट कंसीडर करिए अपनी परचेज कॉस्ट के लिए, और जिन एरियाज के सर्कल रेट अभी डिसाइडेड नहीं है उस केस में आप फेयर मार्केट वैल्यू को कंसीडर कर सकते हैं वैल्यूअर से वैल्यूएशन रिपोर्ट लेकर, और अपनी कॉस्ट 1 अप्रैल 2001 की कंसीडर कर सकते हैं। उस कॉस्ट को लेते हुए आप जब भी उस प्रॉपर्टी को सेल करेंगे उस टाइम तक का आपको अपना कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है। क्योंकि मेरा क्लाइंट एनआरआई है तो रिवाइज प्रोविजंस के अकॉर्डिंग इनको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो भी इनका सेल प्राइस रहेगा उसमें से ये अपनी परचेज कॉस्ट जो कि हमने अभी डिसाइड की है उसको लेस करके उसके ऊपर इनको 12.5% प्लस 4% सेस टैक्स पे करना होगा। तो अगर आपको भी सेम प्रॉब्लम आ रही है अपनी कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए, तो आप सेम मेथड फॉलो कर सकते हैं। ये मेथड दोनों ही, चाहे आप रेजिडेंट हैं चाहे आप एनआरआई है, दोनों ही केसेस में वर्क करता है। थैंक यू सो मच।